अब बरबरीक जी ने कहा मैं तो एक क्षण में इस महाभारत को समाप्त कर सकता हूं। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि एक क्षण में, तब अर्जुन मुस्कुराए और कहा कि हे केशव, जैसे इशारा करते हैं ना हम किसी को, अरे कौन आया है, क्या है, तब मेरे केशव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, बरबरीक वो वीर है जिसने तपश्चर्य से मां सिद्धंबिका एवं भगवान शिव से ऐसी अमोघ शक्ति प्राप्त की है। इनके पास ऐसे 3 बाण हैं जो इस त्रिलोकी के किसी योद्धा के पास नहीं है। जैसे मेरा सुदर्शन चक्र है वैसे इनके 3 बाण हैं। तो ये 3 बाण की महिमा देखो, आज भी हम अपनी गाड़ियों पे कौन सा स्टिकर लगाते हैं, 3 बाण का। क्यों? क्योंकि वो हमारा शाम रथ है। क्या है? शाम रथ। ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये हमारे बाबा का शाम रथ है। और जब उस पर 3 बाण का निशान होता है ना, तो किसी की मजाल नहीं कि उसे कोई रोक दे, है या नहीं? उसका कभी विनाश नहीं हो सकता जिसके साथ मेरा बाबा होता है। तो अब वहां पर सबने सुना कि भगवान शिव और मां सिद्धंबिका से मेरे बाबा को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान है कि इनके 2 बाण में ही ये इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब मेरे बाबा मुस्कुराए और अपने शिविर की ओर चले गए। अब रात का समय था। मेरे गोविंद बड़ी चिंता में थे कि अगर बरबरीक ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि ये तो हारे का सहारा है और कौरव हारना तय है, क्योंकि धर्म की साथ कौन खड़ा था? मेरे केशव खड़े थे। अब धर्म की विजय तो तभी होगी जब पापियों का नाश होगा। अब पापियों का नाश करना है तो बरबरीक के रहते तो कुछ नहीं हो सकता। अब रात भर वो चिंता में थे और अगले ही दिन मेरे गोविंद ने ब्राह्मण का वेश बनाया। किसका वेश बनाया? आपको पता है, मेरे गोविंद केवल 2 बार इस धराधाम पर ब्राह्मण बने हैं। कितनी बार? पहली बार कब बने थे बताओ? याद है? मैं बताता हूं। जब राजा बलि से उन्होंने वामन रूप में ब्राह्मण बन करके 3 पग भूमि मांगी थी। क्या मांगा था? 3 पग भूमि। देखो, राजा बलि का चरित्र आज भी गाया जाता है, सुनाया जाता है, क्योंकि इस त्रिलोकी में किसी ने किसी को कोई दान नहीं दिया है। केवल और केवल मेरे बाबा ने ही दान दिया है। देखो, बलि ने तो सिर्फ भूमि दान करी, जीवन तो दान नहीं दिया ना। जीवन दान दिया है क्या? नहीं दिया है। जीवन का दान किसने दिया है? केवल मेरे बाबा श्याम ने दान दिया है। तो इनके ऐसा दानी न कोई हुआ है और न कभी होगा, है या नहीं? होगा क्या दानी? कोई नहीं हो सकता। तो हुआ ये कि कन्हैया को भी ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ा। अब उनके मन में आया कि भैया अब तो सिर्फ नीति से ही काम चलेगा, क्योंकि मेरे बाबा तो दिल से काम लेते हैं। वो बुद्धि के साथी नहीं हैं, वो मन के साथी हैं। वो किसकी सुनेंगे? मन की सुनेंगे। और हम क्या करते हैं? उसके पास अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि बाबा आप ये दोगे तो मैं ये करूंगा। अरे हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम बाबा को कुछ दे पाए? हम बाबा को केवल अपना मन दे सकते हैं। और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी बाबा के मंदिर जाएं तो बाबा से ये अरदास करना कि हे बाबा आपकी कृपा हम पर बनी रहे। क्या मांगोगे? मेरे बाबा की कृपा। कभी उससे ये धन दौलत मत मांगना, कृपा मांग लेना, क्योंकि हे नाथ अगर आपकी कृपा मुझ पर रहेगी
तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो मेरे बाबा की कृपा से हमारे प्रशांत गिरी जी मिले, हमारी माँ जगदम्बा पधारी, ये सब कृपा नहीं तो और क्या है। इन विभूतियों से मिलने के लिए भी कभी कभी हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, और ये स्वयं चल के आए हैं तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। ये वृंदावन से आए हैं, ये बाहर से आए हैं, ये सोचो ये किसके लिए आए हैं। संतों के दर्शन से ही सनातन का अभ्युदय होगा, इसलिए हमें संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। संत साक्षात परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। अब हमारे छलिए मेरे कन्हैया ने अपना रूप बदला और वो पहुंच गए किसके पास, सुबह सुबह मेरे बाबा के पास, और कहा कि कौन हो तुम छोटे से बच्चे। अब किसी को कोई जब बड़ा व्यक्ति होता है तो उसे कोई बच्चा कह दे तो कैसे लगता है, गुस्सा आता है ना। तब मेरे बाबा को गुस्सा नहीं आया। मेरे बाबा ने क्या कहा, क्या बात है बोलिए। तो बोले तुम कहां जा रहे हो। बोले मैं युद्ध करने जा रहा हूं। किससे, कौरवों से, पांडवों से। बोले जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो बोले तो फिर यहां वेट क्यों कर रहे हो। तो बोले कोई हारेगा तभी तो सहारा बनूंगा ना, तो वेट कर रहा हूं कि कौन हारने वाला है, उसी टीम का मैं साथ दूंगा। तो बोले अगर वो अन्यायी हुआ तो। बोले ये अन्याय न्याय मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सब नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जो मुझे पुकारता है कि हे बाबा मैं सब कुछ हार के तेरे पास आया हूं, मैं उसी का सहारा बनता हूं। तो हमें क्या करना होगा, हार के जाना होगा या बिना हारे जाना होगा। बिना हारे भी जा सकते हो। कैसे, हमें कैसे कहना है कि कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ओ मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, ओ अखियों की प्यास बुझा जा। कभी मिलने मिलाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आ। जय हो। बोलिए।